Good morning, student. Now the question number 7. In each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto और बाइजेक्टिव. मतलब 1 1 और onto हुआ तो बाइजेक्टिव होगा. Justify your answer. Now the first case is f r to r defined by f of x equals to 3 minus 4x. मतलब फंक्शन डिफाइन है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रियल से रियल. क्लियर. अब हम सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1. मतलब वी हैव टू चेक 1 1 फंक्शन. क्लियर. इफ x1 बट x2 बिलोंग्स टू r. मतलब अगर x1 और x2 r में बिलोंग करता है तो देन f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, जहाँ x से हम वहाँ x1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x1. ये लिखा 3 माइनस 4x1 एंड f ऑफ x2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x2. तो 3 माइनस 4x2. क्लियर. तो हम 1 1 मैपिंग कैसे चेक करते हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हो. तो अगर ये इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी क्या आना चाहिए, इक्वल. मतलब x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए. क्लियर. तो देखिए हम लेके चलते हैं इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 देन तो 3 माइनस 4x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2. 3 से 3 कैंसल. क्या बचा माइनस 4x1 माइनस 4x2. क्लियर. यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल. माइनस 4 से माइनस 4 कैंसल. क्या बचा x1 इक्वल्स टू x2. मतलब हम फंक्शन इक्वल लेके चले थे, यहाँ एलिमेंट इक्वल आ गया. क्लियर. देयरफॉर f इज 1 1. क्लियर. अब ये 1 1 हो गया. अब हम क्या चेक करेंगे कि ये ऑन टू मैपिंग है या नहीं. तो हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन दिया है वो लेके चलते हैं. f ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 4x. क्लियर. f ऑफ x की प्लेस पे हमने क्या रखा, y. 3 माइनस 4x. यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की. देखो प्लस 3 लेफ्ट साइड आया तो क्या हो गया माइनस 3. राइट. नहीं 3 एज इट इज इधर है, या तो माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस वाई अपॉन में 4. ठीक है. अब हम देखेंगे कि f ऑफ x मतलब ये x की जगह हम क्या रख देंगे 3 माइनस वाई बाय 4. ये रख दिया इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 3, ये 3 रखा माइनस माइनस 4 की जगह हमने क्या रखा 4 एज इट इज. x की प्लेस पे रखा 3 माइनस वाई बाय 4. ठीक है. ये 4 से 4 कैंसल. 3 माइनस माइनस से ओपन करा तो माइनस 3 प्लस 4. क्लियर. तो प्लस 3 माइनस 3 क्या होगा आपस में कैंसल. क्या बच रहा है y. मतलब ये है हमारा x. तो f ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो गया y. मतलब देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू y. तो इट मीन्स f इज ऑन टू. बट ये क्या नहीं है, बाइजेक्टिव. मतलब f इज ऑन टू तो है लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ये नहीं बाइजेक्टिव है. क्लियर. ऑन टू भी है और 1 1 भी है. मतलब हैंस f इज ऑन टू और बाइजेक्टिव. मतलब ये बाइजेक्टिव है क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, f मैपिंग है r से r. मतलब रियल से रियल. डिफाइन क्या कर रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट. अब इस फंक्शन में भी हमें क्या चेक करना है कि 1 1 और ऑन टू, और अगर दोनों है इट मीन्स क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक 1 1 फंक्शन. क्लियर. इफ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r देन तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 रखा तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर. क्लियर. ये देखिए 1 प्लस x1 का स्क्वायर. एंड f ऑफ x2 कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर. क्लियर. अब हम क्या लेके चलेंगे, फंक्शन इक्वल. इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2. क्लियर. देन तो देखिए f ऑफ x1 की प्लेस पे मैंने रखा 1 प्लस x1 का स्क्वायर. क्लियर. इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 की प्लेस पे मैंने रखा 1 प्लस x2 का स्क्वायर. क्लियर. 1 से 1 कैंसल. x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर. अब यहाँ पे दोनों फंक्शन कैसे स्क्वायर में, तो पहली चीज अगर पावर आपकी इवन नंबर में हो जैसे 2 4 6 8 तो हमेशा यहाँ क्या साइन आएगा प्लस माइनस. लेकिन अगर आपकी पावर्स ऑड नंबर्स में हो जैसे 3 1 6 3 1 5 समथिंग वगैरह तो ये x1 इक्वल्स टू x2 होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स अंडर रूट लगता है और अंडर रूट से बाहर हर वैल्यू प्लस माइनस में आती. मतलब x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2. क्लियर. क्योंकि माइनस साइन से ये क्या आएगा नॉट इक्वल. इट मीन्स देयरफॉर f इज नॉट 1 1. ये 1 1 नहीं है. अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू मैपिंग. राइट. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगेन
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो ये आपका क्या रहता है डोमेन और ये आपका क्या रहता है कोडोमेन, राइट। तो कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट, सम मतलब कुछ एलिमेंट की जो इमेज है वो डोमेन में बिलोंग नहीं करती है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो देखिए वाई कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है 1 + x², वाई कितना हो जाएगा 1 + x², क्योंकि एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे क्या रखा वाई, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी √y - 1, ठीक है, और x² है इसलिए √y - 1, क्लियर, x इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं कि थस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन R सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू -2, तो f इज नॉट ऑन टू। हो सकता है कि ये मैंने थ्योरी पार्ट में लिखा आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये मैंने बताया था कि मैपिंग आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रियल से रियल, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों रहेंगे। ऑन टू मैपिंग में कोडोमेन हमारा मेन पार्ट रहता है, हमें हर एक एलिमेंट के लिए क्या चाहिए रहती इमेज, कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमेशा होना चाहिए, राइट, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक इनपुट होना कंपलसरी है, क्लियर। इफ सपोज मैंने -2 ले लिया, देन y -2 अगर मैं लेती हूँ तो x कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर रखते हैं -2, ये एलिमेंट लिया, अगर x की वैल्यू ऐसी कोई आ जाए जो यहाँ बिलोंग करती है, इट मीन्स डेफिनेटली उसकी इमेज बनेगी, अगर बन रही है तो ऑन टू है और नहीं बनती है तो ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। तो एलिमेंट अगर हमने y इक्वल्स टू -2 लिया और हम यहाँ पुटअप करते हैं तो x की वैल्यू आ गई √-3, एक तो अंडर ऊपर से -3, इट मीन्स कि ये इरेशनल नंबर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका, राइट। तो ना तो रियल में क्या होता है माइनस में है तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो -2 है, y -2 है, उसकी कोई इमेज नहीं है डोमेन में, इट मीन्स f इज नॉट ऑन टू, हेंस f इज नेदर 1 नॉर ऑन टू, इट मीन्स f क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है।